Hello everyone, I am Prince Chauhan. Welcome to my channel. This is my first video and in this I am going to explain class 8th mathematics first chapter which is rational number. So we start with the basics because रेशनल नंबर पे जाने से पहले हमें बेसिक्स ज़रूर पता होना चाहिए. पहले आता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे शुरू होते हैं 1 से, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स में हमारा एक एडिशन में आ जाता है 0. होल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स, तो उनमें एक 0 भी काउंट हो जाता है. तो इसकी डेफिनेशन बनती है नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स में भी सेम उसके ऊपर वाली से डेफिनेशन बन जाएगी. जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 था, एक चेंज आया था. अब इनमें होल नंबर्स में एक चेंज आ जाएगा. जैसे होल नंबर्स जितने भी हैं वो सब इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में उनके जो नेगेटिव्स होते हैं वो भी हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे. होल नंबर्स एंड नेगेटिव्स, उनके नेगेटिव्स एंड देयर नेगेटिव्स. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 0 हो गया, -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा. पॉजिटिव वाले भी, 0 भी और नेगेटिव वाले भी, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स. उसके बाद आते हैं हम रेशनल नंबर्स पे. रेशनल नंबर्स में हमने बेसिक्स क्लास 7 में पढ़ चुके हैं. जो क्लास 7 में हमने पढ़ा है वो इसकी डेफिनेशन लगभग रेशनल नंबर्स की हर क्लास के लिए सेम होती है. इसकी डेफिनेशंस हैं वो इसकी अलग अलग तो होगी, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट है वो एक ही माना जाएगा. जैसे मेन हमारा 3 पॉइंट में बटी होती है इसकी डेफिनेशन. पहला होता है P/Q, दूसरा होता है P एंड Q आर इंटीजर्स, और जो तीसरा है हमारा वो होता है Q नॉट इक्वल्स टू 0. बेसिकली इन 3 चीज़ों पे जो है रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन डिपेंड है. अब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस क्या होती है? डेफिनेशंस मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी सबको, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो है इसकी क्या है? द नंबर्स विच कैन बी. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. और उसके बाद कुछ कंडीशंस लग जाती है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. जो P एंड Q है वो क्या है? इंटीजर्स हैं. एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. ये हमारी डेफिनेशन है जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है. ये इन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड है. द नंबर विच कैन बी, जो नंबर लिखे जा सकते हैं. ठीक, कैन बी का मतलब जो लिखे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पहले से हो ही P/Q के फॉर्म में. इसमें जो लिखे जा सकते हैं वो भी रेशनल नंबर में काउंट होंगे. विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है रेशनल नंबर्स के लिए. अब रेशनल नंबर्स जैसे 5/6, ये यहाँ पे P हो गया और ये यहाँ पे Q हो गया. ये तो पहले से ही P/Q की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है. उसके बाद जैसे अब मैं बात करता हूँ 5 की. 5 P/Q की फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है. कैसे? अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो 5 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा. तो ये सारे क्या डेफिनेशन बनेगी? विच कैन बी. जैसे एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक इसमें यह भी बनता है कि जो 0 है वो क्या रेशनल नंबर है? 0 है. 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं तब भी उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही रहेगी. लेकिन अब देखो हमारी डेफिनेशन में क्या था? Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो सकता है. तो यहाँ पे P जो है वो 0 हो गया और जो Q है वो 1 हो गया. तो ये भी रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फॉलो करता है. तो 0 भी एक क्या है?
रेशनल नंबर है। ये कई बार पेपर में या ओलंपियाड्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ज़ीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, या फिर ज़ीरो इंटीजर है या नहीं है। तो ज़ीरो जो है हमारा इंटीजर्स भी होता है, इंटीजर में भी आता है और रेशनल नंबर में भी आता है। तो ये था रेशनल नंबर का और इंटीजर्स का बेसिक, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में और 8th क्लास में भी आना है। ये 3 जो पॉइंट हैं ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। और एक जो मैंने बताया इसमें कैन वर्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम कैन का मतलब नहीं पता होगा तो हम आगे उसमें डेफिनेशंस कई बार जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं 5/6 है, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, वो कहते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में है नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं है, जबकि ये P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कैसे? 1/1, 2/1, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। अब अगले पार्ट में हम कवर करते हैं इसके और प्रॉपर्टीज और इसके बारे में और डिटेल में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल that is closure property. Properties remains same for everything, like whole numbers के लिए भी हम वही properties पढ़ते हैं, इंटीजर्स के लिए भी हम वही प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स के लिए भी हम वही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेन है कि हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, अब जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहती थी, इंटीजर्स में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता था 2 नंबर को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा रेशनल नंबर ही आएगा, या फिर इंटीजर ही आएगा, या फिर होल नंबर ही आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इनका हमें रिवीजन ही करना है रेशनल नंबर्स के लिए। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगी, डिवीजन के लिए भी होगी। लेकिन हमें याद क्या रखना है, इसका मतलब क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी है, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है जैसे एडिशन के लिए है, तो इस केस में हमें सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। जैसे हम 2 रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे, जैसे 2/5 + 5/6, अगर हम इन्हें ऐड करें तो ऐड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे हम इसे ऐड करते हैं तो 5 और 6 का एलसीएम होगा 30, ऐड करना हम सबको फ्रैक्शंस में आ ही गया था। 5 और 6 का एलसीएम 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, 6 को 5 से करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। तो 2 6 18 + 25/30, जो कि हमारा आंसर कितना आएगा 43/30। तो ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है, और जो आंसर आया हमारा वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होगी, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अब उसके बाद आती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसे बोलते हैं हम डिफरेंस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे अब कोई भी रेशनल नंबर ले हम अगर, तो 5/6 - 2/6, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3/6, जो कि कटने के बाद हो जाता है 1/2। तो इस केस में भी यही है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और जो आंसर आया वो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो जो माइनस करके आंसर आता है उसे बोलते हैं हम डिफरेंस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन के लिए बनेगी वो क्या होगी, द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल। तो ये हमारी डेफिनेशन बनती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब मल्टीप्लिकेशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल।
तो मेन मोटिव हमारा इसका क्या है कि दो नंबर को ऐड करेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो ये हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एग्जाम्पल जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करते तो आएगा 8/9। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का हमारा मतलब यही था। डिवीज़न के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है, क्योंकि डिवीज़न में हमारा अगर हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट नंबर्स भी आते हैं। नाउ वी कम टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, जैसे नॉर्मल नंबर के लिए अगर मैं बात करूँ, इंटीजर्स वगैरह के लिए या होल नंबर्स के लिए, तो जो a प्लस बी है वो b प्लस a के बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का ऑर्डर चाहे कोई भी हो लेकिन उसका जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो ये रेशनल नंबर के लिए हम इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम कोई भी दो रेशनल नंबर अगर एडिशन के लिए बात करी जाए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज भी करते हैं तब भी उसका आंसर सेम रहेगा। जैसे 2/5 प्लस 4/5, इन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2 + 4 6, 6/5। लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें, जैसे 4/5 को पहले भी लिया है तो 4/5 पहले आएगा, 2/5 अगर बाद में आ जाता है तब भी आंसर क्या रहेगा इसका, सेम। 4 + 2 6 और नीचे 5, तो 6/5 यहाँ भी है, 6/5 यहाँ भी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब क्या आता है कि हम किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में रख के अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हमारा सेम रहेगा। यही सेम सब्ट्रैक्शन के लिए। अब याद रखना, जो प्रॉपर्टी ज़्यादातर एडिशन में लगती है वो मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती वो प्रॉपर्टी, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं लगती है और डिवीज़न के लिए भी नहीं लगती है। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही मानी जाती है। जैसे सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, 4/6 माइनस 2/6, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखें, अभी तो इनका आंसर आएगा 2/6 जो कि किसके बराबर होगा, 1/3 के। लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें 2/6 माइनस 4/6, तो इसका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा। 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2/6, और उसे काट के कितना आएगा, -1/3। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाता है इस केस में, नॉट इक्वल हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए लग जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में हम एग्जांपल देखें कोई, जैसे हम बेसिक नॉलेज में ये चीज़ याद रख सकते हैं, 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। ऐसे कोई भी नंबर होगा तो उसमें हम ऑर्डर चेंज करते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में तो वो सेम ही रहता है। जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 3/6, अगर हम 3/6 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही रहेगा, 6/30। यहाँ पे भी क्या आएगा, 6/30। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 1/5 और यहाँ पे भी 1/5। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए लग सकती है लेकिन डिवीज़न के लिए नहीं लगती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा चेंज होगा ही होगा। तो ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप तुम सबको समझ में आ गई होगी। अब आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, हमने नोटिस किया होगा जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं या तीन से ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास 3 नंबर है, 2 + 4 + 6, इन्हें हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्टली मतलब हमें पहले किसी दो नंबर को ही ऐड करना होगा। जब तक हम दो नंबर को ऐड नहीं करेंगे तब तक हम तीसरे उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है। यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना होगा या तो हम 2 + 4 को पहले ऐड करेंगे, 2 + 4 कितना होगा, 6, और उसके बाद उसमें 6 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 12। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा बाद वाला नंबर है उन्हें हम पहले ऐड करें, जैसे 4 + 6, 4 + 6 को ऐड करेंगे किसमें, 2 में, तो 2 + 10 ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 12 के। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, पहले हमें किन्हीं दो नंबर को प्लस करना होता है, चाहे वो हम शुरू के 2 नंबर प्लस करें या फिर हम लास्ट के 2 नंबर प्लस करें। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम वही हमारी एडिशन के लिए
कंफर्टेबल है, एडिशन के लिए लग जाएगी, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए लग जाएगी। अब एडिशन में अगर हम इसे रेशनल नंबर की फॉर्म में ला के देखें, जैसे 2/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6, अगर हम इसे सॉल्व करें, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें कोई ना कोई दो नंबर ही सॉल्व करने होंगे, या तो ये वाले दो सॉल्व करने होंगे या फिर लास्ट वाले दो सॉल्व करने होंगे। अब हम अगर इन्हें पहले सॉल्व करें तो ये आएगा 3/6 प्लस 4/6, उसके बाद आएगा आंसर 7/6। वहीं सेम यहाँ पे करें, 2/6 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 5/6, तो इनका आंसर भी क्या आएगा 7/6। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिशन के लिए लग सकती है। अब सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए कोई एग्जांपल देखें, जैसे 2/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, अब अगर हम इसे चेंज कर दें, जैसे 2/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम इन्हें सॉल्व करें तो 2 माइनस 1 1/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0। अब लेकिन हम आगे करते हैं, अगर हम इन लास्ट वालों को सॉल्व करें, 1 माइनस 1 0, तो 2/4 माइनस 0 किसके इक्वल होगा 2/4 के, तो जो 0 है वो हमारा 2/4 के इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में नहीं लग सकती। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी हमारी लग सकती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 2/3, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, इज टू सेम यही नंबर लिखने हैं इधर भी, 4/7 मल्टीप्लाई 2/3। अब पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 7 3 21, 8/21 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये आएगा 16/63। अब हम इसे सॉल्व करें अगर, तो 2/3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 4 2 8 7 3 21, 8/21, तो ये भी हमारा किसके बराबर आएगा 16/63। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए लग जाएगी। सेम ऐसे ही डिवीज़न के लिए नहीं लगेगी। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका डिटेल अगर मैं बताऊं शॉर्ट में एक, तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 रेशनल नंबर हैं, तो हम पहले किन्हीं दो को ही ऐड कर सकते हैं, हम तीनों को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, या तो हम शुरू के दो वालों को ऐड करेंगे या हम शुरू के दो लास्ट के दो वालों को ऐड करेंगे, लेकिन आंसर हमारा हमेशा सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में लग सकती है और मल्टीप्लिकेशन में लग सकती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, डिवीज़न में भी नहीं लगेगी। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ओवर एडिशन और दूसरा पार्ट होता है ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इनमें नाम में ही जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाया, वही देख के हम पहचान सकते हैं इन्हें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, ए को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से, तो हम उसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म में कैसे, एक बार जो a है वो b के साथ चला जाएगा और एक बार जो a है वो c के साथ, तो a इंटू बी, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, फिर इधर आएगा a इंटू सी। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। अगर मैं ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे आ जाता है b माइनस सी, तो उसमें क्या होगा, उस केस में एक बार a b के साथ जाएगा तो वो बन जाएगा a इंटू बी, बीच में साइन है माइनस का, तो एक बार फिर a c के साथ जाएगा a इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये वाली हो गई ओवर एडिशन, और ये वाली हमारी जो दूसरी साइड है वो हो गई हमारी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे और इनके बेनिफिट्स भी देखेंगे क्या क्या है ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं, नॉर्मल लाइफ में जो हमारे ओलंपियाड वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे 100 इंटू 101, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे से सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। ये तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है 101 और 2 0, लेकिन अगर ऐसे कोई और क्वेश्चन आ जाए
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो ये 101 है इसे हम चेंज कर सकते हैं, 20 तो 20 रहेगा, 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1, तो 20 एक बार 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 20 एक बार 1 के साथ, तो 20 × 100 क्या हो जाएगा 2000, उसके बाद 20 × 1 क्या होगा 20, तो जो आंसर है हमारा वो आएगा 2020। वो भी नंबर्स के लिए लग सकता है, जैसे 62 × 102, तो 62 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 100 + 2, अब ये हो जाएगा एक बार 62 100 के साथ मल्टीप्लाई, और एक बार हो जाएगा 62 2 के साथ, तो 62 × 100 क्या हो जाएगा 6200, प्लस 62 × 2 हो जाएगा 124, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं 6 3 2 4। तो ये यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमारे बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करने में। अब यही चीज़ हमारी रेशनल नंबर्स के लिए आ जाएगी। अब रेशनल नंबर्स अगर हमें सॉल्व करने हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स लिख लेंगे सब जगह। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस 3/2। ये अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसके साथ भेज देंगे 2/3 को, फिर एक बार 3/2 के साथ, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, फिर प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 2 5 = 10, 3 2 = 6, 10/6 प्लस 2 3 = 6, 3 2 = 6, 6/6, जो कि हमारा हो जाएगा 10 + 6 16/6। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं हम, 3 और 8, 8/3 इज द आंसर। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए एक एग्जाम्पल है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें, सेम ऐसा ही सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगा। बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एज वेल एज ओवर सब्ट्रैक्शन। अब है हमारा रोल ऑफ ज़ीरो। जो हमारा ज़ीरो का रोल है वो हर एक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ज़ीरो अगर हम किसी नंबर में भी ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सेम रहता है। जैसे ए है, ए में हम अगर ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ए ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही सेम चीज़ रेशनल नंबर के लिए है। अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो हमारा नंबर चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम वही नंबर रहता है। ऐसे ही ये था हमारा एडिशन में ज़ीरो का रोल। सब्ट्रैक्शन में भी सेम, सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेम रहता है, a - 0 = a। 5/6 में से अगर हम ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 5/6 ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन में हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर ही ज़ीरो बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पूरा का पूरा ही ज़ीरो हो जाता है। तो ये था हमारा रोल ऑफ ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो किसी भी नंबर को, डिवीज़न की भी बात आती है कई बार, डिवीज़न में क्या होता है सॉरी, डिवीज़न में क्या होता है, जैसे हम किसी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं 4/0, तो उसकी वैल्यू आने वाली क्लासों में तुम पढ़ोगे वो इन्फिनिटी के बराबर मानी जाती है 1/0 की ज़्यादातर। तो ये क्या होगा, हमारा नॉट डिफाइन कहलाता है। इसकी हमारी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये हमारा कहलाता है नॉट डिफाइन। कई टीचर्स डिवीज़न को मिस कर जाते हैं, तो डिवीज़न की भी तुम्हें याद रखनी है। अगर किसी नंबर के नीचे ज़ीरो आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा नॉट डिफाइंड। अगर किसी नंबर के ऊपर ज़ीरो आ रहा है तब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तुम्हारी, लेकिन अगर नीचे ज़ीरो आ रहा है तो वो कहलाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइंड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का भी, ये भी याद रखना। रेशनल नंबर में कई जगह आ भी जाता है कि अगर यहाँ पे 4/0 है तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, उसका कोई आंसर नहीं होगा। वहाँ पे सीधा सीधा लिख दोगे तुम नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ 1। रोल ऑफ 1 क्या है हमारा, रोल ऑफ 1 का मतलब ये है, अगर हम 1 ऐड करते हैं किसी नंबर में तब क्या आता है, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या आता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, 1 से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज़ का पढ़ते हैं।
जैसे एडिशन। एडिशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर मिलता है हमें। 1 ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, उस नंबर का सक्सेसर। जैसे 1 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो उसका सक्सेसर मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला नंबर। तो वही सेम रेशनल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो किसी नंबर में उसके नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा। ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो डेट इज़ 3/2। अब सब्ट्रैक्शन में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो अब क्या आता है, उस चीज़ का प्रेडिसेसर, उस चीज़ से एक पहले वाला नंबर। जैसे 2 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे एक पहले वाला नंबर आ जाएगा। सेम वही 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 1/2। मल्टीप्लिकेशन में 1 का कोई रोल नहीं रहता। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा सेम रहता है। दैट इज़ अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगा। तो ऐसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमारा सेम रहेगा, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम वही डिवाइड के लिए, किसी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तब भी उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 5/6 डिवाइडेड बाय 1, तो उसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा 5/6। 1 की टेबल में वो 5/6 पे ही आएगा। तो ये था हमारा रोल ऑफ 1। अब इसी के बेस पे हमारे और भी चीज़ें आगे प्रॉपर्टीज़, 1-2 प्रॉपर्टीज़ और है, वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। अब हम आते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का जो है नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव से ही पता लग रहा है उस नंबर में हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है कई केसेस में इसे। तो एडिटिव इनवर्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई एडिटिव इनवर्स की, नहीं सही है। एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे हम कोई भी नंबर लें, उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि उसका आंसर जो है 0 आ जाए, वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में हमें एक चीज़ याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं नंबर का। 2/6 है, 2/6 प्लस में है, उसका साइन चेंज कर दो, -2/6। ऐसे 1 है, 1 का साइन चेंज कर दो -1, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो सेम वही यहाँ पे। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/6 वो क्या होगा, -2/6। ऐसे ही एडिट इनवर्स -3/4 का, उसका साइन चेंज कर दो, +3/4। तो एडिटिव इनवर्स में एक तरह से हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ साइन चेंज करना है। 1 का -1, 2 का -2, -4 का एडिट इनवर्स, +4, +6/5 का एडिट इनवर्स, -6/5। तो एडिट इनवर्स में हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। जो प्लस वाला है उसे माइनस करना है और जो माइनस वाला है उसे प्लस करना है, तो वो नंबर का एडिट इनवर्स निकल के आ जाता है। उसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, ब्रैकेट में तुम्हें बताया भी गया है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे 2/6 है, 2/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करके 1 आता है। जैसे 2/6 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाला 6/2। अगर हम 6/2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है हमारा क्या आएगा, 1। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो किसी भी चीज़ का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को दिया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, उसका रेसिप्रोकल करके। जैसे -1/2 है, -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो 2/1 और माइनस हमेशा ऊपर कंसीडर करा जाता है। ऐसे ही 3/6 का निकालना होगा तो यहाँ पे 6/3। -1/2 का निकालना होगा तो हम पहले कर चुके हैं, -2/1। -4/6 का निकालना होगा तो -6/4। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है रेशनल नंबर का और उनकी प्रॉपर्टीज़ का, वो लगभग एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी करेंगे एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस एडिशनल एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते लेकिन हमें करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ तक का था हमारा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।